देखिए हम लोग अभी कमला नदी के पास आए हैं। हम लोग लंगूर खोला जा रहे हैं। हाँ, नदी के पास आए हैं अभी। यहाँ पे स्नान किए हैं और इसके बाद हम लोग इस पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। तो धुंधला सा दिख रहा है ना जो, उसके ऊपर हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं। और यहाँ से अभी लगभग 4-5 घंटा लगने वाला है। और इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग उस पर जाएँ लंगूर खोला बाबा के पास, बम बोले। ओके, पैदल चलने वाले बहुत दूर। चलिए देखते हैं फिर। रास्ता खाली इसलिए भी आपको दिख रहा है, देखिए, क्योंकि आज हम लोग जिस दिन समय नहीं था ना, और संडे और मंडे को आप आते, आप देखते ना तो इधर बहुत भीड़ लगा रहता है। हाँ, अभी आने वाले हैं, अभी आगे फिर भीड़ मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग बृहस्पतिवार को निकले थे घर से। आज बृहस्पतिवार ही है, तो उसी में है। आगे जाके और भी भीड़ मिलेगी जब पहाड़ पर चढ़ेंगे सब साथ में। अभी तो 3 जन हैं, रास्ते पर घूम चल रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। अब ये देखिए नेपाल का हम होटल आपको दिखा रहे हैं। ये सब होटल है, आपको बस्ती में ही होटल बना के रखा हुआ है, और आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। बहुत सस्ता मिल जाएगा। जैसे हम लोग टाउन में लेते थे 2500-3000 में, यहाँ पे आपको 250-300 रुपये में मिल जाएगा। और वो भी नेपाली, क्योंकि नेपाली विशेष में कम होता है। अभी तो बस्ती से निकल रहे हैं, फिर आगे जाके पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं। बस्ती क्या है, ये होटल है, होटल से ही जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता किया, आपको दिखाया है, और नाश्ता करके हम लोग निकल रहे। गांव के इलाका से जा रहे हैं, तो आप लोग नाश्ता तो स्पेशल ही खाए हैं। तो आपको देखे ही है। और इसके बाद हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। देखिए मौसम बहुत ही बेकार है, फिर भी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश तो हो ही रहा है। आगे पहाड़ तो आपको देख के भी कितना अद्भुत लगेगा। इसी पहाड़ पर हर हर महादेव। तो अभी लोग अब पहाड़ के बहुत नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से पैदल हम लोग यहाँ पे चढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ से बहुत पैदल अब यहाँ से चढ़ाव चालू हो गया है, और बहुत बारिश भी हो रहा है। भीगने वाले हम लोग थोड़ा देर में, भीग सकते हैं। जाते जाते हम लोग भीग जाएंगे। हम लोग 3 जन ही है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, बहुत जन घर से निकला नहीं। बहुत जन संडे को निकलता है और सोमवार को जल चढ़ाते हैं भोले शंकर को। हम लोग आज बृहस्पतिवार है, क्योंकि हम लोग को और जगह निकलना था, इसलिए आज ही आए हैं। कल भोले शंकर का दर्शन भी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी ज़्यादा नहीं, हम लोग 500 मीटर पैदल चले, उसी में मेरा हालत तो बहुत पतली हो गया। हाँ देख, पहाड़ों पे हम लोग ज़्यादा ऊंचे नहीं, 500 मीटर आए हैं। यहाँ से तो अभी बहुत दूर सफ़र करना है। हालत इतना ख़राब हो चुका है तो लगता है अभी अभी बैठ जाए, बट नहीं है, अभी पैदल चलना है। बम बोले क्या नाम से। इन लोगों का अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस से बहुत बार आ चुके हैं। हम फर्स्ट बार आ रहे हैं, इसी की वजह से। जैसे केदारनाथ जाते हुए ऐसी चढ़ाई है, उसे भी पहले इधर से आते थे, शॉर्टकट वाला है। पहले तो ऐसा रास्ता था।
ये घर है, नीचे देखिए कैसा लग रहा है। वो न्यू बिल्डिंग बन रही है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं हम लोग। देखिए पहाड़ कैसे है, बहुत पहाड़ तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि धुंधला हो चुका है। कितना दूर है उतना उसी पर जा रहा है, उसको उससे पार करके आगे उसे जाना है। चलना पैदल पॉसिबल है, बट ऊंचाइयों पर चढ़ना, चढ़ाव में पैदल बहुत ही कष्ट की बड़ी बात है। इसलिए कभी भी आए अभी पूरी सेफ्टी से आए। तो हम बोले आगे चलिए देखते हैं क्या रास्ता है। अभी हम लोग इस पर चढ़ने वाले हैं। पैदल ऐसे रास्ता बना हुआ है, बट पैदल रास्ते के लिए अगर शॉर्टकट चाहते हैं अब इधर से जा सकते हैं। कष्ट वाले रोड से हम लोग पार तो थोड़ा दूर किए हैं, ऐसा था भी कष्ट वाले रोड बहुत दूर है। देख सकते हैं नज़ारा। अब ज़्यादा नहीं 500-600 मीटर भी हम लोग आए हैं, वहीं से दिख सकता है आपको। आपको थोड़ा थोड़ा फील होता होगा कि हम कहाँ पे रुके हैं। हम रुके कहीं पे नहीं, ये आपको दिख रहा है जो बस्ती का होटल है। मतलब आप सोमवार या संडे को आइएगा तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दिखता हुआ दिख जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ दिखता रहता है। और आज तो बारिश इतना हो रहा है, जो हम लोग कहीं पे यहीं पे रुके हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ पर तो ऐसा बारिश हो रहा है कि आप 2 मिनट में भीग जाइएगा। देखते हैं जाकर कैसा लगता है, क्योंकि बाबा के धाम जा रहे हैं तो आनंद ही आनंद मिलने वाला है। और 1 किलोमीटर आ चुके हैं अभी तक, और आगे अभी और भी जाना है। तो आगे जाते हैं, कैसा लगता है आपको बताते हैं। चलो, जब से आए हैं 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल दिए हैं, फिर भी आपको लगभग 2-3 बार बारिश आ चुके हैं। हम भीग भी चुके हैं पूरा बुरी तरीके से, और थोड़ा सा बारिश रुका हुआ है। देखते हैं आगे और कितना देर बारिश होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा बारिश में जाना भी ठीक नहीं है। मौसम को देख कर जाना है। दिक्कत तो है थोड़ा पैर में चलने में आपको तकलीफ ही हो सकता है, फिर भी आपको दिखा रहा है। फिर वहाँ पे तो जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे जाकर अब क्या हो रहा है, तो वो कुछ बनवा रहा है या नहीं। चलिए आते हैं। अभी हम लोग ये लगभग आधा घंटा का बारिश का वेट करके और यहाँ से निकले हैं फिर से, और चल रहे हैं। अब थोड़ा रास्ता में भी तकलीफ़ हो गया है, क्योंकि बारिश होने के बाद मट्टी है ना हर जगह। देख सकते हैं मट्टी इतना है तो हमेशा कीचड़ की तरह हो जाता है। और यहाँ से पैदल अभी चलना है। अब तो तकलीफ़ तो अब होने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा ही चढ़ना है इस पर। चलना है, कीचड़ इतना हो चुका है इस रोड में, तो आपको बहुत चलने में तकलीफ भी होने वाला है, क्योंकि बारिश हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले। अभी इस तरफ हम लोग चलेंगे फिर। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखने वाला है। फाइनली यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। अब तो देख सकते हैं, अब हम लोग पैदल निकल रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं। अंधेरा तो हो चुका है, क्योंकि पैदल इतना दूर चले हैं तो होगा ही तकलीफ थोड़ा सा। लगभग हम लोग 2 किलोमीटर आ चुके हैं और हालत तो बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि पैदल इतना दूर चलना पॉसिबल है नहीं हर के बाद, हर किसी का। देखिए नज़ारा क्या खूबसूरत दिख रहा है। कीबोर्ड कहाँ चल गया? वही बना
एक बार बोलो बम भोले। बम भोले। बना दे जी बना ले भोले कितना खूबसूरत दिख रहा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला भी जब हम लोग बाबा के नगरी में पहुंचने वाले हैं तो। भाई 50 का 3 मिला। अब बोल सकते हो इतना ऊपर आके 50 का 3 मिल गया। हाँ और खाने में देखते हैं फिर खा के बताते हैं आपको। तीखा बनाइए। अब यहाँ से मंजिल दिखने लगा है और रात का 8 बज रहा है फिर भी हम लोग इतना जंगल में कोई नहीं आ रहा है फिर भी हम लोग आए इतना ऊपर और 3 आदमी अकेले आए। इतना घोर जंगल है रास्ता में और इतना ऊपर आके और इन लोग से हम लोग आधा 1 घंटा और लगने वाले हैं और इसके बाद हम लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे। फिर सुबह में हम लोग यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं फिर देखते हैं आगे। ओके हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग छता पहाड़ पर आ चुके हैं और रात का 9:30 बजने जा रहा है। लगभग बज ही गया और 9:33 हो रही है और यहाँ से हम लोग अब यहीं पे ठहरेंगे क्योंकि यहाँ पे होटल वगैरह भी हम लोग लेंगे और इसके बाद यहाँ से सुबह में फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे और फिर बाबा का दर्शन करेंगे। और पूरा घोर अंधेरा, हम लोग सिर्फ 3 जन ही आए हैं, सिर्फ 3 जन ही है, हम लालू और रोहन। और ये अंधेरा इतना है जो आपको दिखेगा कुछ नहीं, इसलिए क्या दिखाऊं। अब अंधेरा तो ज़रूर देख सकते हो। हम लोग पूरे रास्ते में इतना अंधेरा था फिर भी हम लोग 3 जन बाबा का आशीर्वाद से हम लोग आए हैं। और इसी को बोलता छत्ता पहाड़। थोड़ी देर एंजॉय भी कर लेते हैं। छत्ता पहाड़ आया था, फोटोग्राफी करना ज़रूरी है ना यादगार के लिए, तो लोग फोटोग्राफर कर रहे हैं होटल के सामने। बस्ती वाली होटल है, ऐसा सुकून आपको कहीं मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये जो होटल है ना यहाँ पे आपको हर सुविधा चीज़ मिलने वाला है। यहाँ पे जो कुछ है नहीं। और यहाँ पे हम देखिए हम लोग क्या क्या लेके रखे हुए हैं। डंडे वगैरह लेके आए हैं इतना ऊपर और आनंद इतना मज़े आ रहा है क्या ही बोलेंगे। ये छता गाछी ना। मॉर्निंग का समय अब देखिए, हर हर महादेव। अब ऐसा दृश्य अभी कभी भी नहीं देखे होंगे, जैसा नाइट में आप देखे थे वैसा ही अब सुबह में वही चीज़ देखिए जो नाइट में आपको कुछ दिखा नहीं, फिर भी अब देखिए कैसा दृश्य है। हर हर महादेव। अभी हम लोग रात को यहीं पे रुके थे और अभी सुबह सुबह 5 बज रहा है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पैदल। और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, बाबा के पास पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद आपको बाबा का दर्शन कराते हैं, तो देखते हैं चलते हैं क्या होने वाला है। तो पैदल जा रहे हैं, अरे तो भी नहीं होंगे। पहले तो बात हम लोग ऐसे लग रहा है जैसे सूरज के नज़दीक है हम लोग, सूरज हमारे करीब है, बहुत करीब है क्योंकि इतना ऊपर हम लोग साइड में दिखाते हैं। और मैं दूसरी बात, ये जो आपको नीचे वाइट वाइट दिख रहा है ये असल में ये बादल है। ये बादल नीचे है, हम लोग से नीचे है, हम लोग बादल से भी ऊपर है। जो पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं ना ऊपर, तो उसे कई फीट नीचे वो बादल दिख रहा है वाइट वाइट, आपको दिखाते हैं। ये जो है ये बादल है। चलो हम लोग फाइनली 500 मीटर तो पहाड़ों से नीचे उतरे हैं। अब आपको लोग को नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए ये जो पहाड़ है ना
इस पर से हम लोग उतरे हैं, इस साइड से घूम कर। रास्ता जो बनाया हुआ जिस साइड से, उस साइड से हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और अद्भुत नज़ारा देखते हुए जा रहा है, क्योंकि इतना दृश्य इतना बढ़िया यहाँ पे दिखने को मिलता है ना, तो आपको क्या ही बताएं। दर्शन होने वाला है भोले शंकर की। अद्भुत। बोल बम। चले फिर। चलिए, हम लोग फाइनली बहुत दूर आ चुके हैं। लगभग 95% हम लोग आ चुके हैं। अब 10% और नीचे जाना है, और इसके बाद हमें जो दृश्य दिखने वाला है कह नहीं सकते हैं। हेलो, बोलिए हर हर महादेव। बम बोले। आ रहे हैं लंगूर खोला और महादेव का दर्शन करना है। अरे तो कष्ट तो करना पड़ेगा ना। देखिए क्या बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है। भोले 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 बम भोले। इतना ऊपर से हम लोग बहुत फास्ट में नीचे की ओर आए हैं और इधर की ओर जा रहे थे। ये देखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लंगूर खोला जाने वाले हैं और आ गए महादेव की नगरी में बहुत ही जल्द। हाय गाइस गाइस। हाय। साथ ही साथ फाइनली पहुंच गए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है जी। हेलो दोस्तों, थोड़े से परिश्रम के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए लंगूर खोला के पास, और यहाँ से बहुत नज़दीक अब आ गया है। और यहाँ पे थोड़े मार्केट मिला है हम लोग को। है क्या सीढ़ी की ओर से हम लोग यहाँ भैया हम लोग पूजा भैया। बोल बम बोल बम। बोले बम। वेलकम टू लंगूर खोला। वो देखिए सीढ़ी है बहुत सारी। देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और देखते हैं लंगूर खोला का ब्लॉग कैसा लगता है। चलिए बम बोले। मोहब्बत गई भाड़ में, बेटा आ गया पहाड़ में। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और बाबा थोड़े के दरबार में। बाबा के दरबार में देख सकते हैं। बम बम। प्रथम बार हम ही लोग पहुँचे हैं और और थोड़ी देर पहले हम लोग मतलब अभी अभी जस्ट आए हैं। हम लोग 10 मिनट से यहाँ पे बैठे हुए थे 3 लेडीज और 3 जेंट्स है। और इसके बाद हम यहाँ लोग अब नहाएंगे, स्नान करके पूजा करेंगे, फिर आप लोग आगे का दिखाते हैं। और पहले तो संकट मोचन हनुमान जी को दिखा देते हैं आपको, हर चीज़ का संकट को हारने वाले। और वो रहे मेरे महादेव। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बाबा जी गुफा के अंदर वहाँ पे है महादेव, कहते ही है सातवां रूप हनुमान जी है मेरे महादेव की, तो उसी के आगे देखते हैं। फिर चलिए फिर स्नान करते हैं, फिर महादेव के दर्शन करते हैं साथ में। बोलिए बम बम। बम भोले। हर हर महादेव।
बम भोले बम महादेव के नगरी में आ गए, लंगूर खोला। जय भोले शंकर। फाइनली महादेव का दर्शन हो गया। हाँ बम बम महादेव। फाइनली हम लोग नीचे से ऊपर आया है थोड़े से अभी तो, और यहाँ से अभी तो जाना ही है फिर से। अब दुकान तो है मतलब फिर से यात्रा चालू होने वाला है संकट मोचन हनुमान जी का। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र की जय। और यहाँ मंडे को आते तो अब इस समय भी आपको मार्केट मिल सकता था जगह जगह पे बहुत सारे। अभी उतना भीड़ नहीं है, नहीं तो आप जैसे अब अभी खाली देख रहे हैं ऐसा खाली मिलता नहीं है। अब क्या बताऊं, बताने लायक है नहीं, आप खुद देख लो। ऐसे ऐसे पत्थर से होके उतना नीचे से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आए। ये भाई तो बहुत ही स्पीड तो होता है भाई, इसके बस का भाई हमारा नहीं है। हम लोग सीढ़ी से गए हैं, और ये तो और कुछ ज़्यादा ही। पहले वाला रास्ता आपको दिखने में थोड़ा कम लगता होगा बट है बहुत दूर, अभी तो बहुत दूर चढ़ना बाकी ही है। तो हम लोग हिम्मत तो हारने वाले हैं नहीं महादेव की कृपा से। चलिए चलते हैं महादेव। बम 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 बोले। तो इधर रुक जाओ, थक गया। चलते चलो, महादेव जब साथ है क्या चीज का डर। देख सकते हो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। बम बम। पैर पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। ये देखिए पूरे, चलो बम भोले। फाइनली यहाँ तक आए हैं, चढ़ तो गए हैं और यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, इसके बाद निकलते हैं फिर से। और भाई लोग तो यहाँ पे बैठ गए हैं, अंकल जी हम वो नाश्ता करवाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पे आपको 9:30 बजने वाला है। अब हम लोग पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। यहाँ से चढ़ाई चालू हो गया है पहाड़ों पे। इतना दूर था हम लोग यहाँ पे 100 रुपये क्या पूरी। यहाँ पे हम लोग रख लिए मुंह में। चलो खाना खाते हैं पहले। थोड़ी दूर और आए, इतना कष्ट हो रहा है चढ़ने में। ब्रेकफास्ट कर लिए ना, उसके वजह से और भी चढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बम बोले। बम बम महादेव। बम बम महादेव। बोल बम बोल बम। बोल बम। अभी जंगल के हो तरफ से हम लोग जा रहे हैं। ये जो जंगल दिख रहा है ना आपको, उसी जंगल के हिसाब से अभी ऊपर जा रहे हैं। अब इस जंगल को पार करने वाले हैं। बहुत दूर है तो बहुत दूर, लेकिन पार करना ही है। अब यहाँ से फिर जैसे यहाँ पे आते हम लोग तिरछा घूम कर आते और यहाँ से सीधे आए। थोड़ा कष्ट हुआ पहाड़ों पर चढ़ के और आ गए। ये पेड़ का छांव मिल रहा है, वहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ा देर फिर चलते हैं। वो दोनों अभी पीछे ही है बैठा हुआ है, हम आगे निकले हैं।
हेलो दोस्तों, 10 बजने जा रहा है और हम लोग लगभग 60-70% पहाड़ चढ़ चुके हैं। रिटर्न हो रहा है अब हम लोग बाबा के धाम से वापस पहाड़ पर चढ़ेंगे, फिर वापस उतरेंगे। इतने ऊपर आकर, इतने ऊपर से आप जब नीचे देखिएगा ना, इंसान लोग जो है हमारे जैसे, आपके जैसे चल रहा है, उसे आप देखिए चींटी की तरह छोटे छोटे नज़र आने वाला है। अब कैमरा में कैच नहीं होने वाला, ऐसा है जो ओ इतना भयावह दृश्य है। और सबसे पहले बुरी बात तो ये है तो बारिश का मौसम आने वाला है। ऊपर आते आते आपका सारा कुछ शट डाउन होने वाला है और बॉडी तो इतना पेन होने वाला है, पूछिए मत आप। इसलिए पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हो हर जगह पहाड़ी नज़र आएगा आपको कहीं पे। और नीचे आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है नीचे उतरने में, क्योंकि बारिश भी हो रही है और यहाँ का रोड जो गीला हो गया है, मट्टी का रोड है तो गीला हो चुका है, तो उसकी वजह से आपको चलने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। ओके डन। वाइट वाइट जितना दिख रहा है ना, वो सब बादल है। हम लोग बादल से भी ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे 1 घंटा आराम करके वापस हम लोग निकले हैं, क्योंकि 1 घंटा आराम करने के लिए मिल गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश इतना तेज़ अभी हो रहा था। बारिश अभी लगा ही हुआ है और हम लोग फिर भी चल रहा है, हो नहीं रहा है। ये सब बारिश ही लगा हुआ है, जितना वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, सब बारिश ही है। क्या मज़ा दृश्य देखिए तो। क्या मज़ा दृश्य देखिए। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और बहुत नीचे आ चुके हैं हम लोग। लगभग आपको 40% हम लोग नीचे आ चुके हैं। अब नीचे जाने में उतना तकलीफ़ नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा तो है ही है। और अभी जाने में आनंद, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। क्योंकि पैर थोड़े, हाँ वही है तकलीफ़। इतना पहाड़ से हम लोग, ये पहाड़ से अभी हम नीचे से उतरे हैं। हम लोग शॉर्टकट रहता है, इधर से आपको रास्ता है बना हुआ, फिर भी हम लोग इस तरफ से आए हैं क्योंकि थोड़े जल्दी जाना है। इसके वजह से आप लोगों को है ऐसा सुविधा, पहाड़ पर चढ़ने का एक्सपीरियंस है तो आप भी शॉर्टकट मार सकते हो चढ़ने में उतरने में। हम लोग तो ऐसे चढ़ने के समय शॉर्टकट कोई ऐसा नहीं यूज किया, क्योंकि हम लोग नाइट में चढ़ा था और नाइट में ऐसा जंगल में की तरफ से जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जानवर वगैरह भी हैं। तो अब तो ऐसा बोलता नहीं जानवर। हम लोग भी नाइट में गया 10 बजे रात को, 10:30 बजे, कुछ ऐसा मिला नहीं। हाँ पॉसिबल है नहीं, फिर भी अब चलिए, बम भोले महादेव की कृपा है। तो अब हम लोग इस रास्ते से हम लोग जाएंगे। देख सकते हैं भाई लोग मेरा जा रहे हैं और जाने में भी बहुत है। देखियो भाई, इसके मोबाइल बंद करो, नीचे उतरना है, देखो। मोबाइल बंद करो। चलो नीचे उतरते हैं, फिर बताते हैं आपको। बम भोले।
बनाना मिला है 20 का एक। खा के खाने से थोड़ा एनर्जी आ जाता है। जाएंगे। अरे बारिश का उतना मौसम है नहीं, फिर भी बारिश पानी गिर ही रहा है। और जब बारिश हो तो यहाँ से बहुत जगह पानी जो नीचे दिख रहा है ना आपको, यहाँ बहुत पानी रहता है। चल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इधर देख, हारा हारा महादेव। हम आपको गाड़ी से जाने में मज़ा आएगा, क्योंकि पैदल यात्रा बहुत ही मज़ा आने वाला। थोड़ा तकलीफ़ तो होगा ही, बट पैदल यात्रा बहुत ही बढ़िया लगता है। गाड़ी वगैरह चलता है, बट गाड़ी पे बहुत ऐसा रूट है ना, तो आपको चलने में, गाड़ी में भी आपको स्थिरता से चलने नहीं देगी। क्योंकि ऐसे ऐसे अभी हमारे पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा है, बहुत जन ट्रैक्टर से जाया है। अभी आपको वो वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको और भी तकलीफ होने वाला है। पहाड़ों पे बांध बन रहा है, जो ऊपर से जो लैंडस्लाइडिंग हो ना, तो इससे रुक जाए और आगे कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि यात्रा जो चले उसमें कोई ख़तरा ना हो। बारिश रेगुलर इस पर लैंडस्लाइडिंग होता ही रहता है, इसीलिए जब नीचे की ओर जाते हैं रनअप ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है, रफ्तार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं, एक आगे बढ़ाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ऑटोमेटिक बढ़ता है। और देखिए मेरे पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, उसका बहुत ही बुरा हाल होता होगा जो ट्रैक्टर से आ रहा है। क्योंकि जो ट्रैक्टर में, वो भी आपको तो पता ही है कि उस पर आप ट्राली में बैठकर और सफ़र करना पड़ता है। और इसमें ऐसा जर्नी में ऐसा होता रहता है, और रूट ख़राब है, आपको बता नहीं सकते। तो पैदल यात्रा सबसे सुखदायक है, जो आप बढ़िया से यूज कर सकते हैं पैदल यात्रा में। अन्यथा आप गाड़ी वगैरह से, बाइक से आए फिर भी ठीक है, बाइक से आप आ सकते हैं, वैसा आनंद नहीं आने वाला जैसा पैदल यात्रा में है। ये देखो ट्रैक्टर आ रहा है। थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हैं, और 10 अभी और भी है, लगभग आपको 500-1000 मीटर लगने वाला है। तो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर और है। इसके बाद देखिए आपको ट्रैक्टर का हालत हम दिखाते हैं। ऐसे नीचे शॉर्टकट है, ट्रैक्टर से आगे लगा चला हमारा ऐसा देख लिए, उसमें ऐसे जर्किन है ना, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा बैठ कर जाते हैं तो। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग रात को 8:30 बजे जहाँ पे रुके थे वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से जैसे जैसे नीचे आते हैं वहाँ वैसे टाइम का पता नहीं चल रहा है, और लगभग हमको अभी 1 घंटा और लगने वाले हैं नीचे जाने में। और यहाँ से फिर कमला नदी में वैसे नहाएंगे, और वहाँ से घर देखते हैं। फिर 1 घंटा लगेंगे, और इसके बाद फिर चलना प्रारंभ करें। चलेगा कृष्णा। बस्ती अगर छोटा हो यहाँ। फाइनली हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से हाँ बहुत दूर उस पहाड़ से हम नीचे की ओर आ चुके हैं। और यहाँ से शरीर का पूरा पानी सूख गया, सारा पानी ख़त्म हो चुका है, भाई का भी।
बहुत तकलीफ़ हो रहा है, उतरने में ऐसा तकलीफ़ हुआ। अब जाने वाले हैं, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, इसके बाद 500 मीटर है पैदल चलेंगे, इसके बाद कमला नदी में नहाना है और इसके बाद चल देंगे अपने घर की ओर। तो आप बने रहे, आपको हम पूरे जानकारी अभी देते रहेंगे। चलिए बम भोले, एक बार पहाड़ की लुक देख लीजिए। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। बम भोले, जो पीछे आपको छोटा छोटा पहाड़ दिख रहा है ना, उसी के ऊपर से हम लोग आ रहे हैं। और छोटा छोटा दिखने में लग रहा है क्योंकि हम उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, इसी की वजह से। अभी लगभग उतरने में हम लोग को 2.5 घंटा लगा, चढ़ने में तो 4 घंटा लगा था। आइए कभी घूमिए लंगूर खोला बाबा के धाम में, फिर बताते हैं कैसा लगा। अच्छा लगेगा, हर एक चीज़ आपको बजट में ही मिल जाएगा। आप इंडिया से अगर जो आ रहे हो तो नेपाल के लिए, नेपाल से जो को लिया तो उसके लिए तो थोड़ा कॉस्टली माना जाता है, बट जो इंडिया से उसके लिए कम पड़ता है, क्योंकि नहीं अपना पैसा जो है यहाँ पे आके बढ़ जाता है ना थोड़ा सा। बम बम बोले। हम लोग कमला नदी में नहा लिए हैं और यहाँ से अब ऑटो पकड़ के कहाँ चलेंगे हम लोग? घर बर्दीवास से फिर से बस पकड़ के जनकपुर, जनकपुर से फिर विटामोर, विटामोर से फिर अपना सुरसान। हाँ बाय बाय। वही, बहुत मज़ा आया घूमकर। बने रहिए हमारे साथ बहुत जल्द। यही पुल, यही ब्रिज है जो हम लोग मीटर का ब्रिज है। मैथिली सॉन्ग सुनने के एंजॉय बम जाई देखो हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉपेज में बर्दीवास रुके थे और इसके बाद हम लोग जनकपुर के लिए निकल चुके हैं। और जनकपुर के बाद हम लोग अपने बॉर्डर के सुरसान की ओर निकलेंगे। अभी तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, भाई देना यहाँ भी है। बर्दीवास में रुके थे, नाश्ता वगैरह करके फिर निकल गए।
होला ही है ये टूट कर ले जा हॉस्पिटल है ये टूट कर ले जा ऑटो भी ले जा ऑटो भी बैठ के हां टूट कर ले वो गाना घुमा दिया